नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। वादे के अनुसार आपके लिए आज जीएस का टॉपिक लाया हूँ और बहुत बच्चों की ये रिक्वेस्ट आ रही है कि अब आने वाले एग्ज़ाम हैं तो जीएस के टॉपिक मैं आपको लाता रहूँगा, ठीक है। बाकी वेडनेसडे और संडे को जो क्लासेस चल रही हैं उत्तराखंड और पॉलिटी की, वो चलती रहेंगी और बीच बीच में आपके लिए जीएस के टॉपिक में लाता रहूँगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रमुख पुरस्कारों से संबंधित है और उन प्रमुख पुरस्कारों में जो आज पहला पुरस्कार हम पढ़ेंगे वो है आपका नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। एक तो पहला नोबेल किसे मिला या नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, और जो शांति का नोबेल होता है वो तो हमेशा आप ये लगा लो वो लीग क्वेश्चन है, वो हमेशा पूछा जाता है। जो भी एग्जाम आप देंगे या तो उस साल का नोबेल पुरस्कार या उससे पहले का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो आपसे हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। भारत में किसे नोबेल मिला है, जो भारत में नोबेल मिलने का क्रम है वो कैसा है ना, वो अरेंज करने के लिए आता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज अपने जीएस के पहले टॉपिक का, वो है प्रमुख पुरस्कार। और प्रमुख पुरस्कारों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नोबेल प्राइज के बारे में, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो नोबेल प्राइज है आपका वो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। पहला पॉइंट जो नोबेल पुरस्कार से याद रखना है वो आपका है कि जो नोबेल प्राइज है वो वर्ल्ड में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। चलो देखते हैं नोबेल की शुरुआत कहाँ से होती है। तो नोबेल पुरस्कार जो है, पहला पॉइंट इससे याद रखना है कि ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है कि ये जो नोबेल प्राइज है ये दिया क्यों जाता है। तो जो नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है एक वैज्ञानिक के याद में जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया कि नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ठीक है। ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे एक साइंटिस्ट थे, स्वीडन के रहने वाले थे, एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक आविष्कार किया था। वैसे तो इन्होंने 300 से ज्यादा आविष्कार किए हैं पर एक इनका प्रमुख आविष्कार था जिसका नाम था डायनामाइट। इन्होंने जो आविष्कार किया था वो डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। डायनामाइट आपको पता है जो विस्फोटक के रूप में यूज करते हैं आप लोग, है ना। आजकल हमारी ऑल वेदर रोड बन रही है ना, श्रीनगर वाली जो रोड है या टिहरी वाली जो रोड है उसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, ठीक है। तो इन बड़े बड़े पहाड़ों को डायनामाइट के द्वारा उड़ाया जाता है ना, विस्फोटक के द्वारा। तो इन अल्फ्रेड नोबेल ने एक आविष्कार किया था जिसका नाम था डायनामाइट। अब इन्होंने जब आविष्कार किया तो इसी डायनामाइट के विस्फोट में इनके पापा और इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल के जो पापा थे और उनके जो बड़े भाई थे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उन्हें लगता है यार मैंने क्या गलत आविष्कार कर दिया, तो अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते थे वो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद जो अपनी सारी प्रॉपर्टी थी वो इन्होंने दान कर दी किसको, स्वीडिश सरकार को, और कहा कि मेरे याद में क्या दें आप, नोबेल पुरस्कार दें, ठीक है। तो इन्हीं वैज्ञानिक की याद में जो आपकी स्वीडन सरकार है, स्वीडन जो आपकी स्वीडिश गवर्नमेंट है, स्वीडन सरकार है, वो हर साल को प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर आपको याद है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। स्वीडन सरकार 10 दिसंबर को अपनी राजधानी स्टॉकहोम में ये पुरस्कार देती है, ठीक है। ये तो हो गया इस पुरस्कार का इतिहास, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज किसकी याद में दिया जाता है, तो स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया, तो डायनामाइट का आविष्कार किया। ये पुरस्कार कौन सी सरकार देती है, तो स्वीडन की सरकार देती है। अगला क्वेश्चन आएगा कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपने याद रखना है, अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 6 क्षेत्र कौन से हैं, तो उनमें है सबसे पहले साहित्य जिसे आप बोलते हैं लिटरेचर, दूसरा है आपका भौतिकी, फिजिक्स, तीसरा है आपका रसायन जिसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। चौथा है आपका चिकित्सा, मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है। पांचवा है आपका शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में, और अंतिम है आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे लास्ट में जोड़ा गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो इन 6 क्षेत्रों में क्या मिलता है, आपका नोबेल प्राइज मिलता है। इन 6 क्षेत्रों में जो विशिष्ट योगदान आपका देते हैं, जो अल्टीमेट जो आपका
एक ऐसा आविष्कार रहता है या कोई ऐसी चीज रहती है जो बिल्कुल यूनिक होती है, तो उसमें मिलता है। तो 6 क्षेत्रों में, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और इकोनॉमिक्स, 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार मिलता है। अब यहां से आपको याद रखना है कि साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो स्वीडन देता है, वो आपका स्वीडन देता है, ठीक है। अब बचा आपका शांति का नोबेल। तो शांति का नोबेल जो याद रखना है आपने, नोबेल पीस प्राइज जो देती है, शांति का जो नोबेल मिलता है वो आपकी नॉर्वे की सरकार देती है, ठीक है। 5 क्षेत्रों में तो स्वीडन देगा, ठीक, 5 अवार्ड, 5 नोबेल प्राइज तो स्वीडन देगा। शांति का नोबेल प्राइज आपसे पूछेगा कि कौन सा देश देता है, तो वो नॉर्वे देता है। अब शांति का बाकी सब स्वीडन देता है, नॉर्वे ही क्यों शांति का भी देता है? तो इसके पीछे जो राज था वो अल्फ्रेड नोबेल के साथ चला गया, ठीक है, ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। पर कहते हैं कि नोबेल पीस प्राइज का जो आइडिया था इनको, अल्फ्रेड नोबेल को, वो नॉर्वे की संसद ने दिया था, तो इसीलिए जो शांति का नोबेल है वो नॉर्वे की सरकार देती है, ठीक है। यहां से आपने याद रखना है इतनी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोबेल प्राइज का पूरा इतिहास, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। एक चीज आपने याद रखनी है कि जो नोबेल प्राइज है वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, मतलब मरने के बाद नहीं दिया जाता है, ठीक है। हमेशा जिंदे आदमी को मिलेगा, जो जीवित व्यक्ति है उसी को मिलेगा, है। अगर मरणोपरांत मिलता तो सबसे पहले आपके गांधी जी को मिल जाता, है ना। इसीलिए कि गांधी जी को इसीलिए नहीं मिला क्योंकि वो 1948 में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, ठीक हो गया। तो मरणोपरांत नहीं मिलता है। अब आते हैं कि पहला नोबेल प्राइज किसे दिया गया, ठीक है। तो याद रखना, जो पहला नोबेल प्राइज है विश्व में, जो पहला नोबेल प्राइज है, पहला नोबेल प्राइज वो दिया गया हेनरी ड्यूनेट को, हेनरी ड्यूनेट को। कौन थे ये हेनरी ड्यूनेट? तो ये आपके रेड क्रॉस के संस्थापक थे, रेड क्रॉस के संस्थापक थे ये, ठीक है। और इन्हें जो नोबेल पीस प्राइज मिला वो 1901 में मिला, ठीक है। रेड क्रॉस आप समझते हैं, रेड क्रॉस जिसकी स्थापना 1863 में, याद रखना रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? 1863 में। और रेड क्रॉस की जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? 1863 में। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर का है तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। रेड क्रॉस की स्थापना किसने करी? तो हेनरी ड्यूनेट ने करी, ठीक है। रेड क्रॉस आप जानते हैं, है ना, रेड क्रॉस ये डॉक्टरी वाला जो साइन होता है, ये जो संस्था होती है युद्ध क्षेत्र में, आपातकाल में, भूकंप आ जाए, आपदा आ जाए, उसमें पूरे विश्व में अपने वॉलंटियर भेजती है, वो मदद करते हैं। तो पहला नोबेल प्राइज विश्व में, जो पहला नोबेल प्राइज दिया गया वो हेनरी ड्यूनेट को दिया गया। और हेनरी ड्यूनेट को किस चीज के लिए दिया गया? कि इन्होंने रेड क्रॉस की संस्थापना की थी, ठीक है। तो पहला नोबेल प्राइज हेनरी ड्यूनेट को, ठीक है, शांति का। याद रखना नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 5 क्षेत्रों में स्वीडन देगा, ठीक है, और 1 क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, नॉर्वे देगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। तो पहला नोबेल प्राइज हेनरी ड्यूनेट को। अब मैंने बोला नोबेल पीस प्राइज, और भी आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर नोबेल पीस प्राइज आपको पता होना ही चाहिए कि वर्तमान में नोबेल पीस प्राइज किसे मिला। तो याद रखना 2020 में जो नोबेल पीस प्राइज है, ये पक्का आएगा क्वेश्चन में, ये तीन पेपरों में आ चुका है, बिहार पीसीएस में आ चुका है, यूपी पीसीएस में आ चुका है, और एक उत्तराखंड के पेपर में भी आ चुका है। तो याद रखना, अगर आपका पेपर दिसंबर से पहले होता है तो अब पक्का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। अगर दिसंबर के बाद होगा तो 2021 का नोबेल पूछेगा फिर आपसे, क्योंकि दिसंबर में मिलता है। तो 2020 का जो नोबेल प्राइज है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला। किसको मिला? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? तो ये एक संस्था है जिसने 10 लाख से ज्यादा, या 10 लाख से तो मैं कम बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा, 10 करोड़ लोगों को शायद इसने क्या किया है? भोजन कराती है। जो गरीब हैं या जो बेघर हैं या जो आपातकाल में हैं, भूकंप में हैं, युद्ध क्षेत्र में, उन लोगों को ये संस्था भोजन करवाती है मुफ्त में। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपको याद रखना है। 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो किसे मिला है? 2020 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, ठीक है। तो ये हो गया नोबेल प्राइज पूरा, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट क्या है? विस्फोटक। कौन देता है नोबेल प्राइज? तो स्वीडन की सरकार देती है, ठीक है, स्वीडन की सरकार देती है। कितने क्षेत्रों में मिलता है? तो साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में।
5 क्षेत्रों में स्वीडन की सरकार देगी, एक क्षेत्र में कौन देगा, एक क्षेत्र में शांति का जो क्षेत्र है वो नॉर्वे देगा। पहला नोबेल प्राइज याद रखना है, पहला नोबेल प्राइज मिला 1901 में हेनरी ड्यूनेट को। हेनरी ड्यूनेट कौन है, तो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। यहां से रेड क्रॉस भी याद रखना, 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना, हेडक्वार्टर जेनेवा में। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार, इसे नोबेल पीस प्राइज लिख देना, शांति पुरस्कार। तो 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो किसको मिला, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला। ये क्या कराती है, भूखों को भोजन कराती है, ठीक है। ये हो गया वर्ल्ड लेवल पर नोबेल प्राइज। अब आ जाते हैं इंडिया पे, है ना। अब यहां देखते हैं कि इंडिया में किसे किसे नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इससे बाहर आपके पास क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। इस प्रकार आप सीक्वेंस वाइज टॉपिक तैयार करते रहिए, ठीक है। मैं आपके लिए टॉपिक लाता रहूंगा और जीएस के ये टॉपिक हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इससे बाहर आपके पास क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि इतना डीप पढ़ लिया कि कुछ भी पूछ ले आप नोबेल प्राइज से आपको आ जाएगा। अब आ जाते हैं भारत में, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडिया में। अब देखते हैं कि भारत में नोबेल प्राइज किसे किसे मिला है। और याद रखना, इसी सीक्वेंस में याद रखना जिस सीक्वेंस में मैं आपको लिखा रहा हूं, क्योंकि वहां पे आपके पास अरेंज करने के लिए भी ये क्वेश्चन आएंगे, है ना, कि पहला किसे मिला, दूसरा किसे मिला, तीसरा किसे मिला, या शांति के क्षेत्र में पहला किसे मिला, या पहली महिला जिसे मिला, ठीक है। तो चलते हैं भारत में। तो भारत में प्रथम नोबेल प्राइज जो मिला, भारत में प्रथम नोबेल प्राइज जो मिला, प्रथम नोबेल प्राइज आपके किसको मिला, वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, या रविंद्रनाथ ठाकुर बोल लो, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। कब मिला भाई, 1913 में मिला। किस क्षेत्र में मिला, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला। याद रखना 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये पेपर में आएगा, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में मिला। अब साहित्य के क्षेत्र में मिला, किताब के लिए मिला, ठीक है। तो याद रखना लिटरेचर में मिला, तो किस किताब के लिए मिला, तो इनकी किताब गीतांजलि के लिए मिला, ठीक है। तो पहले भारतीय, ये पहले एशियाई भी हैं, एशिया के भी ये पहले व्यक्ति हैं, एशिया के भी ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला। किस चीज के लिए मिला, लिटरेचर के लिए मिला। और कौन सी किताब के लिए मिला, तो गीतांजलि के लिए मिला, ठीक हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है, ठीक है। आ जाते हैं दूसरे भारतीय, दूसरे भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो दूसरे भारतीय हैं आपके जिनको आपका नोबेल प्राइज मिला, उनका नाम था सीवी रमन। कौन थे, सीवी रमन, ठीक है। सीवी रमन को किस चीज के लिए मिला, तो भौतिकी के लिए मिला, फिजिक्स के लिए मिला इन्हें। और किस चीज के लिए मिला, तो रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए मिला। इसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, वो अरेंज करने के लिए देगा, मैसअप कर लेगा सबको, बोलेगा इनको अरेंज करो शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। तो मैं आपको शुरू के 3-4 बता ही दे रहा हूं, उसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अगले तीसरे भारतीय, तीसरे नंबर पे जो नोबेल पुरस्कार मिला तीसरे भारतीय, याद रखना यहां पे ये भी पूछ सकता है कि भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला या रसायन के क्षेत्र में किसे मिला, वो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना। पर इससे बाहर वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे नोबेल प्राइज से। ऐसे मैं आपको हर अवार्ड बताऊंगा, अवार्ड से क्योंकि क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो दूसरे भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला वो है आपके हरिगोविंद खुराना, 1968 में मिला। और ये हैं आपके हरिगोविंद खुराना, हरिगोविंद खुराना। तो तीसरे भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला वो किसके लिए मिला, वो मिला इन्हें प्रोटीन संश्लेषण के लिए, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला, रसायन के क्षेत्र में मिला। और किसके लिए मिला, प्रयोगशाला में प्रोटीन संश्लेषण के लिए मिला। प्रोटीन संश्लेषण मतलब बनाने के लिए, प्रयोगशाला में कृत्रिम ढंग से प्रोटीन बनाने के लिए मिला, ठीक है। तो शुरू के 3 आपने याद कर लिए, ठीक है। सबसे पहले प्रथम नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए, ठीक है। दूसरे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो सीवी रमन है, भौतिकी के क्षेत्र में। अच्छा ये लिखा नहीं हमने, 1930 में मिला, 1930 में मिला, ठीक है। तीसरे भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला वो कौन है, 1968 में मिला। ये हैं आपके कौन, तो ये हैं आपके हरिगोविंद खुराना, ठीक है। चौथे नंबर पे जो नोबेल प्राइज मिला, चौथे भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला वो थी आपकी 1979 में, 1979 में। और ये थी आपकी मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला, शांति के क्षेत्र में,
तो ये भी पूछ सकता है कि प्रथम भारतीय जिसे शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला वो कौन थी, तो वो मदर टेरेसा थी। या प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल प्राइज मिला वो कौन थी, तो मदर टेरेसा। तो शुरू के 4 आप ये याद कर लो, क्योंकि इसके बाद और भी हैं, और आप अगर आप इच्छा हो तो आप पढ़ लेना, तो इतना जरूरत नहीं है क्योंकि इतना अरेंज करने के लिए देगा। इसके अलावा सुब्रमण्यम है और आपके अमर्त्य सेन है 1998 में, ठीक है, और भी हैं बहुत सारे, उनकी जरूरत नहीं है। शुरू के 4 याद कर लो, काफी है, ठीक है। एक तो ये शुरू के 4 याद कर लो आप, प्रथम भारतीय, दूसरे, तीसरे और चौथे, ठीक है। चौथे में याद रखना मदर टेरेसा है, पहली महिला है, पहली भारतीय महिला है जिन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। खैर ये है बाहर की पर रहती भारत में थी, ठीक है। तो शांति के क्षेत्र में इन्हें मिला। अब लास्ट के 2 और याद कर लो, है ना। एक वो पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में किसे नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, या पूछ सकता है कि 2014 में किसे मिला। तो यहाँ पे आपने 2 और भारतीय याद रखने हैं। 4 शुरू के याद कर लिए और 2 बाद के याद कर लिए, इनफ है 6 भारतीय। वहीं से कुछ घुमा फिरा के देगा तो आप कर लेना, ठीक है। तो अगला जो 2019 में हाल फिलहाल में जो 2019 में नोबेल प्राइज मिला है, तो 2019 में जो नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज जो मिला है वो मिला है अभिजीत बनर्जी को। अभिजीत बनर्जी को। और अभिजीत बनर्जी को जो नोबेल प्राइज मिला है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। और याद रखना कहीं उसने पूछ लिया कि अर्थशास्त्र में जो प्रथम भारतीय हैं जिन्हें नोबेल मिला वो कौन है ना, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो एक आप अलग से याद कर लेना कि 1998 में, ठीक है, अमर्त्य सेन को मिल गया था, अमर्त्य सेन को मिल गया था ये अवार्ड अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, है ना। इसे भी याद रखना आप अलग से, है ना। इतने याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। तो हाल फिलहाल में किसे मिला, तो 2019 में नोबेल प्राइज जो मिला वो किसको मिला, अभिजीत बनर्जी को मिला। किसके क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। एक मैं जब आपको मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप शोषण के विरुद्ध एक अधिकार पढ़ेंगे। जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकारों में से जो तीसरा मौलिक अधिकार है आपका, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसमें आर्टिकल 23 और 24 आप पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 23 और 24 एक तो मानव व्यापार पे प्रतिबंध लगाता है, साथ में बालाश्रम पे प्रतिबंध लगाता है। और आर्टिकल 24 ये बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग धंधों या फैक्ट्रियों में काम नहीं करवा सकते। वहां से क्वेश्चन बन सकता है कि 2014 में जो नोबेल प्राइज मिला आपका वो कैलाश सत्यार्थी को मिला, कैलाश सत्यार्थी को मिला, है ना। और किस चीज के लिए मिला, तो शांति के क्षेत्र में मिला है कैलाश सत्यार्थी को, ठीक। अब कैलाश सत्यार्थी वो आदमी हैं जिन्होंने एक आंदोलन चलाया है, उस आंदोलन का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए 2014 का नोबेल पीस प्राइज मिला। किसके साथ, इनके साथ पाकिस्तान की एक लड़की थी जिसका नाम था मलाला यूसुफजई, है ना। दोनों को संयुक्त रूप से मिला। तो ये था आपका पूरा नोबेल प्राइज। अगली बार मैं लेके आऊंगा आपके लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, फिर भारत रत्न, फिर दादा साहब फाल्के, सब, है ना। तो भारत रत्न और दादा साहब फाल्के अवार्ड हम एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग शायद बोर हो जाते हैं बड़ी वीडियो देख के, है ना। तो आज छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। कल वेडनेसडे है, कल आपकी उत्तराखंड वाली आएगी, साहित्यिक स्रोत हम आगे बढ़ेंगे। पंच केदार हमारे चल रहे हैं और नंदा राज जात यात्रा चल रही है, ठीक है। तो जब तक आपका एग्जाम होगा काफ़ी कुछ मैं आपको अच्छे से पढ़ा लूँगा। बस गारंटी शर्त ये है आपके साथ वीडियो पूरी देखें, अच्छे से समझें, अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। यही आपकी फीस है मेरे लिए, है ना, ठीक। तो अब मिलते हैं कल हम मिलेंगे उत्तराखंड के साहित्यिक स्रोतों के साथ, पंच केदारों के साथ। ये मैंने आपको पूरा नोबेल प्राइज ढंग से बता दिया है। इसके नोट्स बना देना और इसको पढ़ना, 1-2 क्वेश्चन नोबेल प्राइज से जरूर पूछेगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।